चैनल में आप लोगों को स्वागत है। पंडित जी आपका भी बहुत स्वागत है। रोहित जी, इससे पहले 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, आज तीसरी मुलाकात हो रही है और इसमें हम थोड़ा जो हमारे रिचुअल्स हैं, हमारी परंपराएं हैं, संस्कार, तो आपसे अच्छा कोई बता भी नहीं सकता। संस्कारों से हम भी सीखेंगे और हमारे दर्शक भी सीखेंगे और किस तरीके से वो मुक्त होने में सहायक हैं और किस तरीके से शरीर के विकास में सहायक है, मानसिक विकास में सहायक है और समाज निर्माण में सहायक है और समाज निर्माण से ही देश निर्माण में सहायक हो जाते हैं। तो कुछ इस पर चर्चा कीजिए। स्वामी को सबसे पहले नमस्ते। सभी लोगों को नमस्ते। संस्कारों के लिए पूछा है स्वामी जी ने कि संस्कार क्या है। संस्कार से जो है मानव विकास की ओर जाता है। जैसे नदी है, नदी जो है पहाड़ों से निकलती है, वो प्राकृतिक रूप होता है। उसको इंजीनियर लोग काट छांट के नहरों द्वारा पानी जब खेतों में लाते हैं तो वो नहर जो है उस नदी का एक संस्कारित रूप हो जाता है। उसी प्रकार हमारे समाज में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए महर्षियों ने कुछ संस्कार बनाए हैं कि उन संस्कारों से जब आप गुजरेंगे तो शरीर स्वस्थ होगा, विचार अच्छे होंगे। तो इसलिए मानव शरीर के लिए जो है 16 संस्कार दिए हैं ऋषियों ने। 16 संस्कार शरीर मतलब समाज में चलते हैं, अब करना चाहिए सभी लोगों को। उदाहरण के तौर पर जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसके बाल न घुटाए, चूड़ाक्रम संस्कार न कराया जाए, बाल न घुटाए जाए, और फिर कटाए न जाए तो उसका रूप क्या हो जाएगा? एक भेड़िया जैसा हो जाएगा, वाली बात हो जाएगी। हाँ, तो मतलब एक बाल कटाना ये चूड़ाक्रम संस्कार। इसके अलावा और संस्कार हैं। तो संस्कारों से जो है शरीर को इस तरीके की जागृति पैदा होती है, इस तरीके से विचार बनते हैं जिससे शरीर को लाभ ही लाभ होता है। हमारा जो लाभ होगा संसार का लाभ होगा। संस्कारों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उनमें यज्ञ जरूरी है। वैदिक यज्ञ हर संस्कार में होता है। और संस्कार जैसे विवाह संस्कार है, सबसे बड़ा संस्कार विवाह संस्कार होता है। विवाह संस्कार में जब वर और वधू एक परिवार में मिलते हैं तो उससे जो है और पारिवारिक मित्रता बढ़ती है, 2 परिवार एक हो जाते हैं। और उसमें भी कुछ इस तरीके की देखा होगा कि परंपराएं इस तरीके की हो सकता। जब संस्कार ये बने होंगे उस समय उनकी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन इस समय उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। समय के साथ समय के अनुसार बदलना चाहिए, क्योंकि समय के अनुसार जो नहीं बदलता है वो उसको नुकसान। कुछ नए संस्कार जुड़ने चाहिए, नहीं जरूरत है उनको हटाना चाहिए। तो संस्कारों में कुछ परंपराएं, संस्कार तो नहीं हटाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें संस्कारों में कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं उनको हटाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब विवाह संस्कार होता है और विवाह संस्कार के बाद जब वधू अपने ससुराल में जब पहली बार आती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि लड़के की माँ एक गिलास में जल लाती है और लड़के के ऊपर ऐसे उतारती है और पी लेती है, और जब बहू के ऊपर उतारती है तो मुँह में भर के थूक लेती है। ये गलत परंपरा है। बताओ बहू के दिल पे क्या चोट पहुंचती होगी कि आज हम घर में घुस नहीं पाए, लेकिन हमारे साथ ऐसी परंपरा, ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि हम तुम्हारा पानी उतरन तक पी लेंगे और बहू को नहीं पिएंगे। उसी समय बहू के दिल में सास के प्रति घृणा पैदा हो जाती है। तभी सास बहू में जगह समय समय पर विवाद होता है। तो ये परंपरा नहीं होनी चाहिए। संस्कार में ये परंपरा इसको खत्म करना चाहिए कि ये संस्कार कतई करो, ये मतलब संस्कार में ये परंपरा मत करो। मन में विकृतियाँ आ जाएंगी, ग्रह कला के बनती है। इसीलिए इसमें परंपराओं में सुधार होना बहुत जरूरी है। सुधार नहीं होगा तो इससे और परिवार बिगड़ने की ओर बढ़ेगा। और दूसरी एक परंपरा ये भी है कि आपने देखा विवाह संस्कार में एक जयमाल की प्रथा होती है। विवाह के समय जयमाल पड़ती है। जयमाल में आप उस बेटी को एक तरीके से ऐसे कपड़े पहनाते हैं, आप जैसे समझो अर्धनग्न होता है
यानी आधा शरीर ढका होता है, वो भी इतने महीन कपड़े से ढका होता है कि जो गलत है, समाज की दृष्टि में गलत है। और उसको आप जयमाल पर भरी सभा में बैठाते हैं, हाँ। उसके बाद उसका जयमाल कराते हैं और फिर कहते हैं बहू तुम्हारी लाजे नहीं कर, बहू लाज तुम्हारी क्या करे, उसको भरी सभा में तुमने उसको नंगा कर दिया तो उसको आप क्या तुम्हारा बहू को छिपाने से मतलब, रोटी और बेटी ये दोनों पर्दा की चीज़ें होती हैं, बहू की आड़ की चीज़ होती है, छिपाने की चीज़ होती है, सड़क में घुमाने की चीज़ नहीं होती है। तो इसलिए ये भी रिवाज जो आजकल बहुत चल रहा है ये हमारे हिसाब से गलत है। विवाह संस्कार वैदिक रीत से करिए। और कहते हैं स्वयंवर है, स्वयंवर कहाँ है, जैसा आप तय कर रहा है वैसा विवाह हो रहा है, तो स्वयंवर कहाँ रहा है? स्वयंवर उसे कहते हैं जो लड़की अपने हिसाब से चयन करती है वर का, उसे स्वयंवर यानी अपने आप चयन किया हुआ वर को स्वयंवर कहते हैं। तो स्वयंवर कहाँ आई है? इस तरीके की कोई परंपराएं हैं? हाँ, कुछ ऐसा हो कि हम लोग विचार एक दूसरे मैच करें, सम्मान करें, हाँ। और विचारों को थोड़े मुक्ति की तरफ बढ़ें। हाँ, मुक्ति की तरफ जमीन और कलह जितना होगा उतने बिगड़े होगा, अपनी शान विघटन होगी, होगा। एक दूसरे का प्रदर्शन हाँ। होगा, या समाज में जो विपरीत प्रदर्शन है, हाँ। बहुत ज़्यादा खर्चा करना, बैंड मतलब आवश्यकता कम उससे ज़्यादा कर देना, तो ये विचारों में तो विचार फैलेंगे ही। हाँ। और लोग हर कोई ऐसा करना चाहेगा, और ऐसे करना चाहेगा तो उनके परिवार में कलह उत्पन्न हो जाएगी, पैसे का अभाव नहीं लगेगा इतने बड़े बड़े कार्य करने के बाद। में फिजूल खर्ची बारातों में होती है। आपने देखा होगा कि विवाह संस्कार में इन चीज़ों के लिए बारातियों के लिए बहुत टाइम है। जयमाल में बहुत टाइम है, नाचने कूदने में बहुत टाइम है, पैसा खर्च करते हैं। और जिस काम के लिए आदमी 10 लाख 50 लाख रुपए विवाह संस्कार के लिए खर्च करता है, भांवरों के लिए, विवाह के लिए, उसके लिए टाइम किसी के पास नहीं, ना लड़के वालों के पास ना लड़की वालों के पास। बाद में हमने देखा है कि जैसे पूरा आप देखते हैं जय बारात पूरे कस्बे में घुमाएंगे, नाचेंगे कूदेंगे, उसके बाद फिर जयमाल में बहुत टाइम खर्च करते हैं। मुख्य रूप से मान लो वधू के माता पिता आशीर्वाद दे दें, नहीं हुआ तो लग्गा तन्ना के रिश्तेदार जो भी दूर के रिश्तेदार वो भी आके फोटो खिंचाते खड़े होते हैं लड़के लड़की के पीछे, उसमें टाइम की फिजूल खर्च होता है। तो प्रो जी ये आपसे बिना निवेदन भी है कि कुछ ऐसे प्रवचन वहाँ भी बातें बताइए जो उनका जो आप शादी कराते हैं जोड़े में, कि आगे विचार आए और अपने जीवन कुछ परिवर्तन लाएं। हाँ, जो अभी तक हो चुका उसमें थोड़ा बदलाव आए और बेहतर होगा। हाँ, यही सरल जीवन हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब विवाह संस्कार में जो वैदिक रीत होता है उसमें बहुत समय लगता है। वर वधू को समझाया जाता है कि आप जीवन में कैसे चलेंगे तो सुख होगा, ऐसे नहीं चलोगे तो दुख होगा। लेकिन उसके लिए टाइम कहाँ है? हाँ, इसके लिए ज़्यादा टाइम, उसके लिए समय नहीं है। अब हमारे पास लोग आते हैं बारात के लिए खूब नाचा कूदी, उसके लिए बहुत टाइम, जयमाल के लिए बहुत टाइम, और फोटोग्राफी के लिए बहुत टाइम। जब मुख्य रूप से भांवरों विवाह संस्कार के लिए टाइम होता है तो पंडित जी थोड़ा जल्दी करो, पंडित जी बहुत टाइम लेट हो रहा, उसके लिए टाइम नहीं है। बताइए तो जो समझाने का वर वधू मंडप के पास जो बैठाले जाते हैं उन्हें केवल समझाने के लिए बैठाला जाता है। उसमें टाइम ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन उसके लिए बारातियों के लिए, लड़की वालों के लिए कोई टाइम नहीं। नाचने कूदने के लिए बहुत टाइम है। आप देखिए, आप विचार कीजिए, पहले क्या था, खाना बनाने वाले, ब्याह संस्कार में खाना बनता है, भोजन बनता है, खाना बनाने वाले पहले जो थे घर की महिलाएं बनाती थी, और नाचने कूदने वाले किराए पर लोग बुलाए जाते थे, वो नाच कूद करते थे, नाचते। अब उसका विपरीत हो गया है, खाना बनाने वाले बाहर से बुलाए जाते हैं, नाचने वालों की घर में कमी नहीं है, चाहे लड़की हो, चाहे माँ हो, चाहे उसकी दादी हो, सब खूब डीजे पर नाचते हैं। बताइए कितना मतलब गलत प्रभाव इस पर पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि झगड़ा विवाद हमेशा डीजे पे ही होते हैं। डीजे पे नाच कुछ करते हैं, उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं, मारपीट होती है। ये क्षण के सुख नहीं, हाँ, दुख में बदल जाता है। और आनंद वो हमेशा रहता है। और आनंद से जो विवाह संस्कार होता है, वो विवाह संस्कार तो दो परिवारों का ऐसा मिलन होता है कि दोनों गांठ जोड़ दी जाती, दोनों में किस तरीके से ऐसे दिल मिले रहें बच्चों के और परिवार के, कि हमेशा खुशहाली रहे। लेकिन जरा से क्षणिक आनंद के पीछे ऐसा विवाद हो जाता है। हमने देखा कहीं कहीं कि इतना विवाद, डीजे पर इतना विवाद हो जाता है कि वर पक्ष और कन्या पक्ष में इतना विवाद होता है, 8-8 10 साल एक दूसरे के यहाँ जाते नहीं हैं। बताइए तो ये विवाह संस्कार का क्या लाभ है? बताइए। तो वैदिक
रोहित जी, क्योंकि ये आप बातें वैसे तो कार्यक्रम को सुनता नहीं, हो सकता है इसके माध्यम से लोग सुने और कुछ अपने अंदर समाज में ये व्यापक बदलाव होगा तो खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे, खुशहाली की तरफ बढ़ेंगे तो जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ेगा, आसानी से जीवन सरल हो जाएगा और लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। बहुत इससे लाभ है, मतलब विवाह संस्कार अगर वैदिक रीत से हो और कुछ मर्यादाओं में बंधकर संस्कार हो तो ज़्यादा लाभ होता है। मर्यादा से ये डीजे पर नाच कूदा ये तो मर्यादा में थोड़ी है, ये तो मर्यादित काम है, मर्यादा के विपरीत काम है। हाँ, खैर ये धीरे धीरे कम होकर आपको भी समय दिया जाना चाहिए, आपको भी सुना जाए तो हो सकता है कि थोड़ी नई परिवर्तन आए। परिवर्तन तो भी आएगा, जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आदमी कैसे जानेगा कौन सी रीति अच्छी है कौन सी रीति खराब है। तो हमने यही सोच कर कि कुछ अच्छी बातें भी फैलनी चाहिए, बहुत चीज़ें तो फैल ही रही हैं, बहुत वीडियो वायरल हो ही रहे हैं, हम देखते हैं उससे भी लोग गलत सीख रहे हैं। तो हम सोच रहे कि ऐसी बातें फैलें जिससे जो पंडित जी लोग हैं उनका महत्व दिया जाए, उनके विचारों को सुना जाए और परिवर्तन आए, समाज का भी भला हो, देश का भी भला हो और जगत का भी कल्याण होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद समझ रहे हैं।